भागवत सेव्या श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भगवान की रास लीला है। और ये जो रास लीला है भगवान की बहुत दिव्य है। तो भगवत गीता में भी कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। तो भगवान का कोई भी कार्य जो होता है वो बहुत दिव्य होता है, साधारण नहीं होता। भगवान अपनी हर क्रिया बहुत आध्यात्मिक स्तर पर होती है। तो ऐसे ही भगवान की रास नृत्य जो है ये भी बहुत दिव्य है। और इस रास नृत्य के प्रमुख तीन चार कारण हैं। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि भगवान कृष्ण को वो पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी उन्हें। तो भगवान इस लीला के माध्यम से गोपियों की वह लीला भी पूर्ण करना चाहते थे। दूसरा, भगवान कृष्ण अपनी ही आह्लादनी शक्ति, गोपियां जो है वो भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में है। तो वो अपनी ही आह्लादनी शक्ति जो गोपियों के रूप में थी उनकी संगति करके उनका जो प्रेम था उसका वर्धन करना चाहते थे। और तीसरा कारण था कि भगवान उन गोपियों की संगति प्राप्त करके खुद भी अपने आनंद को बढ़ाना चाहते थे। चौथा कारण था कि पूर्व जन्म में भगवान जब राम अवतार में आए थे तो ये जितनी भी गोपियां हैं ना, ये बहुत वैदिक विद्वान थी। और उन्होंने ऐसी इच्छा की थी कि वो भगवान के माधुर्य प्रेम में भगवान को पाने की इच्छा की थी, उनका संग प्राप्त करने की इच्छा की थी। तो भगवान राम ने उन्हें वर दिया था कि मैं अगला जब मेरा अवतार होगा, कृष्ण के अवतार में उपस्थित होऊंगा, तब वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो एक ये भी कारण था इस रासलीला का। तो ये भगवान की जो रासलीला है, कृष्ण की जो रासलीला है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये साधारण कोई बाल डांस या कोई सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारी नृत्य की लीला नहीं है, उससे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो रास नृत्य एक आध्यात्मिक क्रिया है। ये युवक और युवतियों का साधारण नृत्य नहीं है। भागवतम में एक शब्द आया है योग मामू पाश्चिता, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह जो नृत्य है ये महामाया स्तर पर नहीं था, अपितु योग माया स्तर पर। इस संसार में हम जो कोई भी क्रिया करते हैं, जो हमारा नृत्य होता है, शादी में डांस करते हैं या अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो हमारा योग माया स्तर पर नहीं होता, वो हमारा महामाया स्तर पर होता है। लेकिन जो किंतु कृष्ण की जो ये लीला है, किंतु कृष्ण और गोपियों की जो रास लीला है, ये योग माया के स्तर पर थी। और योग माया और महामाया का जो स्तर है उसकी तुलना चैतन्य चरितमृत में सोने और लोहे से की गई है। दोनों ही धातु हैं किंतु उनके गुण अलग अलग हैं। इसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण का जो रास नृत्य था वो सामान्य युवक व युवतियों जैसा नहीं था। वो प्रतीत तो होता है कि सामान्य युवक युवतियों का सा नृत्य है, किंतु उसके गुण में भेद है। और इस भेद को जो परम वैष्णव है वो समझते हैं। तो महामाया स्तर पर जो नृत्य होता है वह एक इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होता है। हम कोई भी जो काम करते हैं वो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, इसीलिए वह भौतिक कर्म कहलाता है। किंतु जब वही कर्म हम कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये जो रास नृत्य है ये शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में संपन्न हुआ था। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई है और शरद ऋतु में अनेक मौसमी फूल, जैसे विशेष तौर पे जो शरद ऋतु में एक फूल खिलता है चमेली का, जिसको मल्लिका के फूल भी बोला जाता है, उसमें बहुत सुगंध होती है और वो शरद ऋतु के आसपास ही आता है, पूरे साल में वो नहीं आता। तो बहुत सुगंधित होता है। तो उन्हें ध्यान आया, गोपियों द्वारा जो की गई प्रार्थना थी, तो उन्होंने सोचा कि शरद ऋतु की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सबसे उत्तम है। जब भगवान कृष्ण ने ये रासलीला संपन्न की तब वो कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। तो सर्वप्रथम भगवान ने रास नृत्य में गोपियों को निमंत्रण देने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए यमुना के तट पर वंशी वट पे अपनी वंशी बजाई। मधुर वंशी की ध्वनि जब उन्होंने बजाई तो वो वंशी की जो ध्वनि थी ना केवल गोपियों ने सुनी,
अब तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर और पार्वती माता ने भी सुनी, और उस मधुर ध्वनि को सुना और भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी उमा, सुनो, मेरे प्रिय आराध्य देव भगवान कृष्ण एक रास नृत्य का आयोजन कर रहे हैं, तो हम भी उस रास नृत्य का आनंद लेने के लिए जाएंगे। और आकाश मार्ग से सभी देवी देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के सहित अपने अपने विमानों में सवार होकर इस रास नृत्य को देखने के लिए आए। आकाश में जो नक्षपति चंद्रमा है वो भी अपनी सारी चांदनी के साथ उदित हुए। मतलब सब कुछ, मतलब वहां का जो एटमॉस्फेयर था सब भगवान के फेवरेबल हो गया। और शरद पूर्णिमा की जो रात, ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर की जो रात्रि है सबसे उत्तम रात्रि होती है। इस दिन चांदनी अपनी फुल मून में होती है, फुल मून प्रकट होता है और पूरी चांदनी इतना उजियाला होता है, बहुत अच्छा। तो सारे जंगल जो है, शरद रात्रि में की पूर्णिमा का जो जंगल था वो बहुत सुगंधित पुष्पों से लदे थे, सारा वातावरण बहुत ही शांतिदायक था और आनंददायक था। अतः जब भगवान ने कृष्ण ने वंशी बट पर खड़े होकर अपनी मधुर वंशी बजाई तो वंशी की ध्वनि सुनते ही सारी गोपियों ने अपने सब कार्य बंद कर दिए और वह वंशी बट की तरफ दौड़ी। तो उनमें से कुछ गोपी दूध दुहो रही थी, भगवान कृष्ण की जो गैया हैं उनका दूध निकाल रही थी गोपियां। जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो उन्होंने दूध निकालना ही बंद कर दिया और कुछ दूध निकाल के गर्म करने जा रही थी, तो उन्होंने बस चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया, उबाल रही थी। तो कुछ गोपी अपने मुख पर अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, लेकिन वह न तो अंगराग लगा पाई और ना ही सुंदर वस्त्र पहनाई, बल्कि वस्त्र भी जो उन्होंने क्या किए, उल्टे पहन लिए। जो ऊपर का वस्त्र था वो नीचे और जो नीचे का वस्त्र था वो ऊपर। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थीं, तो उनके पति, भाई तथा पिता सब देखते रह गए और सोचने लगे कि ये सब कहाँ जा रही हैं। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। तो वे जाने में असमर्थ होने के कारण आंखें बंद करके कृष्ण के चिंतन में ही बैठ गए, उनके रूप का ध्यान करने लगे, क्योंकि उनके मनों में तो पहले से कृष्ण का रूप समाया था। तो वे, भागवत में बताया, वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। एक योगी की जो स्थिति है वो उन गोपियों की थी। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गईं, तो उन्होंने कृष्ण से बातों ही बातों में उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें हताश भी किया। जब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, इकट्ठे हो गई हैं, तो अब भगवान उनसे उपहास कर रहे हैं और वे इस प्रकार बोलने लगे, हे वृंदावन की बालाओ, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम सब यहाँ आई हो और आशा करता हूं कि वृंदावन में भी सब कुशल मंगल तो होंगे। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? गोपियां कृष्ण की इस तरह की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। कृष्ण आगे बोले, सखियो, तुम्हें पता है कि अब अर्धरात्रि का समय है और यह जंगल बहुत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, शियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। तुमने अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले लिया है, अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। अभी तुम इतनी प्रौढ़ नहीं हो कि स्वयं अपनी रखवाली कर सको। तो भगवान यहाँ कृष्ण जो है वो गोपियों को थोड़ा स्त्री धर्म भी बता रहे हैं। अर्धरात्रि में तरुणों और तथा तरुणों के साथ एक साथ रहना शोभा नहीं देता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने अपने परिवार वालों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है, अतः तुम्हारे परिवार वाले सभी परेशान होंगे और तुम्हारे पति खोज रहे होंगे। तो सारी गोपियां कृष्ण की इस तरह की बातें सुनकर थोड़ा असहज हो गई और अपना ध्यान
वन को निहारने में लगाने लगी। वो सोचने लगी कि एक तो हम इनकी वंशी सुन के अपना सारा काम छोड़ के आए हैं, और ऊपर से भगवान कृष्ण जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कृष्ण फिर बोले, मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई, किंतु अब तो तुम सब संतुष्ट हो गई हो, अतः अब तुम सब वापस लौट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब मेरी मुरली की धुन सुनकर इसलिए बस यहाँ आई हो। एक स्त्री को न केवल अपने पति की आज्ञाकारी होना ही चाहिए, इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण एक स्त्री के धर्म बता रहे हैं। भले ही पति चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त क्यों न हो, यदि वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग ना करे। गोपियों ने कृष्ण को ऐसी बातें सुनकर दुखी हुई और जोर जोर से सांसें लेती हुई इस प्रकार बोली, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम पूर्णतया शरणागत हैं, हम तुम्हारे पूर्णतया शरणागत हैं। हम अपना सारा सर्वस्व त्याग करके, आपके सारे काम छोड़ के, अपने पतियों की परवाह ना करके, अपने परिवार वालों की परवाह ना करके आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं, और अब आप हमें ठुकरा रहे हैं। तो प्रभु, आप हमें ठुकराए नहीं, हम आपकी भक्त हैं। जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें अपना आनंद दीजिए। तो गोपियों को ये प्रार्थना सुनकर भगवान अत्यंत दयालु होने के कारण उनका आलिंगन और उनके साथ आनंद विहार करने लगे। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि वे इस ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं, और भगवान इस गर्व को तुरंत पहचान गए, और तो उनको ऊपर अहेतु की कृपा करने के लिए वे जो है उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। जो उनके भगवान का गुण है वैराग्य, जो उनके वैराग्य को भी दर्शाता है कि भगवान को किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं है। भगवान 2 मिनट में बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े वैरागी हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो उनका एक गुण वैराग्य का भी है। तो जब भगवान वहां से चले गए गोपियों के गर्भ को चूर करने के लिए, तो गोपियां बहुत ही विरह में, भगवान के विरह में, और उन्हें सारे वृंदावन की गलियों में ढूंढ रही हैं, हर एक चीज से पूछ रही हैं। कभी वो तुलसी के वृक्षों को संबोधित करती हैं कि हे तुलसी, तुम तो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते जो हैं वो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ते हैं। कभी वो चमेली के फूलों से पूछ रही हैं, कभी वो भगवान कृष्ण माधव को जाते देखा है आम्र वृक्षों से पूछ रही हैं, कटहल से, नाशपाती से, सबसे पूछ रही हैं, कदम के वृक्षों से पूछ रही हैं। तो कभी वो पृथ्वी माता को पढ़ती हैं, पृथ्वी माता से पूछ रही हैं, हे पृथ्वी माता, आप ही बताओ, हमें तो ज्ञात नहीं है, आपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, आप बड़ी प्रसन्नचित हो। प्रमुदित वृक्ष तथा पौधे ही कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही हैं गोपियां। तो एक ने गोपी ने क्या किया, पूतना राक्षसी का अनुकरण किया, और दूसरी कृष्ण बनकर उनका स्तनपान करने लगी। एक गोपी छकड़ा बन गई और दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगे हिलाने लगी, जिससे वे छकड़े के पहियों को छू जाए, जिस प्रकार कृष्ण ने सक्टासुर का वध करने के लिए किया था। तो एक गोपी कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई, और गोपी तृणावत बन गई दूसरी, और बालक कृष्ण को जैसे उठा आकाश में उठा लेके वैसे उनकी लीलाओं को नकल कर रही हैं। तो एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलने तथा अपनी जो क्षुद्र घंटिका है उनको बजाते हुए किया। इस प्रकार सारी गोपियां जो हैं कृष्ण की अनुपस्थिति में बहुत विरह की अग्नि में जल रही थी। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों से, पौधों से पूछा, और जहां जहां वो घूम रही थी वहां उन्हें भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े।
जिसमें ध्वजा, कमल, जो भगवान के चिन्ह हैं पैरों में, उन चिन्हों को देख देख के वो फूट फूट कर रो पड़ी कि अरे ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। तो इस तरह से वो सारी गोपियां यमुना तट पर लौट कर आईं और यह सोच सोच कर कि कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे। श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का, उनके रूप गुण ध्यान करने लगी और बहुत विरह अग्नि में जलने लगी। और सारी गोपियों ने उनके विरह में एक गोपी गीत भी गाया है, जो हमारे कार्तिक में हम लोग गाते हैं, बहुत ही सुंदर है। उसमें गोपियों की दशा का वर्णन है, गोपियों के विरह का वर्णन है। तो वैसे तो गोपी गीत काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। तव कथामृतम तप्त जीवनम किविभिरिण्डितम कल्मषापहम् श्रवणे मंगलम् श्रीमदादितम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहर्षितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहिषे संविदो या हृदयस्पृशा कुहकेनो मनः क्षोभयन्त ही। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद कर करके गोपी कह रही हैं, आपके शब्दों का जो अमृत है तथा आपकी लीलाओं का जो वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके ही साथ हे छलिया, वे हमारे मन को अतीब क्षुब्ध भी करती हैं, दुख देती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते हुए, उनके रूप गुण लीला सबका ध्यान करते हुए वो बहुत ही दुखी हो रही हैं और उनकी सब पास टाइम जितने भी हैं उनको याद कर रही हैं। कभी वो याद कर रही हैं जब आप पशुओं को सहित चराह से लौटते थे तो हम आपके सुंदर मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका हुआ और भगवान की जो गैया थी गौरज उनसे सना देखती थी और आपकी जो मंद मंद मुस्कान चेहरे की थी वो भी देखती थी और हमें आनंद प्राप्त होता था। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं, शरणागतों को सदा आश्रय देने वाले हैं, आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं और आपके चरण कमलों को तो पूजा ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के जो सृष्टा है वो भी करते हैं। तो आप हम पर प्रसन्न हों और हमारे वक्ष स्थलों पर अपने चरण रखकर इस दुख से हमें उबारें। इस प्रकार गोपियां बहुत ही दुखी हो रही हैं और भगवान को अनुनय विनय कर रही हैं। तो गोपियों के बीच जब भगवान कृष्ण और अधिक सुंदर लगने लगे, गोपियों की इस तरह से अनुनय विनय सुनकर भगवान कृष्ण उन पर दया करते हैं और गोपियों के बीच समक्ष प्रकट होते हैं। तो कृष्ण के जो रास नृत्य है यह बहुत आध्यात्मिक क्रिया है। भगवान कृष्ण ने जब लौटा और गोपियों को इस दुखी उससे देखा तो भगवान ने सोचा कि अब इनके साथ रास नृत्य करना चाहिए। तो भगवान ने अपने बहुत सारे रूप अपने को विस्तार किया
और प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कृष्ण नाचने लगे। गोपियों के कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए। गोपियों को नहीं पता चला कि मतलब भगवान कृष्ण ने इतने विस्तार किए हैं कि वो हर एक गोपी के साथ खड़े हैं। तो प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि भगवान मेरे ही साथ हैं। गोपियां तथा कृष्ण के नाचने से उनके नुपुरों की जो ध्वनि थी, आभूषण, कंगन के रुंझुन से मधुर संगीत रूपी आवाज उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण कुछ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रत्न जटित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि सुशोभित हो। और कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के समय उनके अद्वितीय जो शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे, उनके पांवों की जो गति थी, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी बाहों का मटकना, उनकी मुस्कान, वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों तथा फूल से गुथे केशों की गतियां जब वे नाच गा रहे थे, तो सबको मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल गर्जन, हिमपात तथा बिजली गरज रही। सारा संसार कृष्ण के गायन से ओतप्रोत था और पूरी प्रकृति नाच रही थी। कृष्ण के साथ साथ हर जीवात्मा नाच रही थी, क्योंकि आध्यात्मिक तथा भौतिक भौतिक जगत के नृत्यों में यही अंतर होता है। भगवान कृष्ण की जो भी क्रिया होती है वो आध्यात्मिक होती है। सारे जीव कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और यह सोचते हैं कि वे कृष्ण के तुल्य हैं, किंतु यह सही नहीं है। जब कुछ गोपियां नाचने तथा अपने शरीर थकने से थक गईं, तो उन्होंने अपनी बाहें कृष्ण के कंधों पर रख दी और तब उनके केश शिथिल हो गए और फूल जो है वो जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के कंधों पर रखा, तो उनके शरीर की सुगंधी से जो कमल से अन्य सुगंधित पुष्पों से चंदन लेप से निकल रही थी, अभिभूत हो गई। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उनका चुंबन करने लगी। बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियां थक गईं। कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे, तो अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर उनके अपने उन्नत उरोजों पर रख लिया। कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के उरोज शाश्वत रूप से शुभ हैं। अतः जब दोनों मिल गए तो वे एक आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। गोपियों ने लक्ष्मीपति कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे ये भूल गईं कि संसार में उनके कोई पति भी हैं, और कृष्ण के साथ नाचने गाने तथा उनकी भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर वे सर्वस्व भूल गईं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, अर्थात वे आत्मा राम है। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। चूंकि गोपियां उन्हें पति रूप में चाहा था, इसीलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई हैं, तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे कि उनकी थकान दूर हो जाए। तो रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियां तथा कृष्ण यमुना के जल में भी प्रविष्ट हुए। कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की जो कुमुदनी पुष्प की मालाएं थी वो खंड खंड हो गई थी, और उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुंकुम से रगड़कर वे पुष्प लाल हो गए थे। भौरे इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना के जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार एक हाथी अपने अनेक हथनी हथनियों के साथ जल के पूरी जल में ताल में प्रवेश करता है। जल में क्रीड़ा करते हुए और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते हुए तथा रास नृत्य के श्रम को दूर करते हुए गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। गोपियां कृष्ण के शरीर पर पानी उलीचने लगी और लगातार हंसने लगी। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, Mataji. Last 1 minute, Mataji. Spend. हरे प्रभु। तो इस तरह ये रास नृत्य भगवान गोपियों के साथ कर रहे थे, और ये इतने टाइम तक चला। जो ब्रह्मा की रात होती है, भगवत गीता में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई।
ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। और इस टाइम जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब बहुत शुभ होती हैं। तो भगवान कृष्ण की ये लाल रास लीला जो है, इसको जो भी सुनता है और जो भी पढ़ता है, उसमें जो काम की जो भावना है वो समूल नष्ट हो जाती है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। तो ये रासलीला बहुत ही दिव्य है भगवान की, और इसका चिंतन मनन करना चाहिए। भगवान की हर क्रिया हमें कुछ सिखाने के लिए है। इसमें रासलीला के माध्यम से भगवान ने हास परिहास करते हुए गोपियों को माध्यम से हमें स्त्री धर्म के बारे में भी बताया है, और गोपियों के माध्यम से हमें ये समझाया है कि गोपियां भगवान कृष्ण की को सर्व करने के लिए कितना तत्पर रहती थी, कि वो अपने घर की कोई काम की चिंता नहीं, कोई पति की चिंता नहीं, कुछ नहीं। मतलब जैसे ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो या भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो वो सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा में तुरंत प्रस्तुत हो जाती थी। तो हमें भी भक्ति में ये डेडिकेशन रखना चाहिए, गोपियों से सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जितनी मेरी तुच्छ बुद्धि है, छोटी सी, जितना मेरी समझ में आया थोड़ा बहुत मैं शेयर कर पाई। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मुझसे बहुत सारी त्रुटि हुई होंगी, सब मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आगे कुछ अच्छा बोल पाऊं। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।